साथ बदलते भारत की शान। क्या हुआ? सीखो माँ, देख तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ। रिएक्शन दियो। इतना चच्चे का? जमींदार बाजार करने के लिए पैसा देता है कितना, उससे ही काट काट के तेरे लिए ये लाया हूँ मैं। अब रख लो ना। ठीक है, अभी यही रख लेती हूँ, लेकिन मुझे और एक चीज़ बहुत जरूरी थी। हाँ हाँ मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। मतलब तुम्हें जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा। तुम्हें कैसे पता है मुझे क्या चाहिए? मालूम है, क्योंकि हर आशिक अपनी आशिकी की दिल की गहराई तक पहुँचती है। लेकिन तुम मेरा दिल की बात समझते ही नहीं। क्यों कहा ऐसा? अगर समझते हो तो मैं ये पुराना चादर ले लेकर हैरान नहीं होती। अरे नया चादर खरीद के ला कर दूंगा तुझे। कब देगो? कब देगो? देना है तो अभी देना दो। है तो अभी दो। वो देखो वो आ रहा है। देखो वो आ रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, चादर है आपके पास? चादर है, दिखाइए, निकालिए। और एक दिखाइए। कितने का है ये? 120 रुपया। ठीक है, दे देना। पैसा दी दे। काल देने से रुका ना ना काल देने से होना ये था लगभग। अरे 20 रुपया। और नहीं है, जाओ भैया। ये फूल ने मुझे लूट लिया। रात के लिए जो बसाया था वो भी लूट ले गया। हरामी। क्यों इतना देर कर दिया? क्या करो मालिक, अच्छा सामान ढूंढने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है। अच्छा सामान ढूंढने से तू बहुत बदमाश हो गया। सुन, तेरा मालकिन और बहू बिपाशा को लेके हॉस्पिटल गया है, ठीक है? मैं भी जा रहा हूँ। जा तू सामान रख के आ। और सुन, तू घर पे ही रहना और मेरा कुर्ता भी लेके आ। और सुन, हम लोगों के लूटने तक वो कहीं बाहर मत जाना, समझा? समझा कि नहीं? कहीं बाहर मत जाना, समझ गया? हाँ।
आज विदिशा इम्तिहान के लिए क्यों नहीं आई? जी मुझे पता नहीं, लेकिन कल सुना था उसकी बीमार है, शायद इसलिए आ नहीं पाई। शायद बीमारी की वजह से वो आ नहीं पाई। अच्छा, तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ? जी बढ़िया। अच्छा, बाकी के इम्तिहान भी ठीक से देना। जी ठीक है। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रास्ते से इतना जोर जोर के क्यों चिल्ला के आ रही हूँ? बहुत बड़ी बात हुई। अरे पहले बैग तो लो। बोलो क्या हुआ? तेरा ही अच्छा ही दीदी। तेरे दोनों बच्ची अच्छी तरह से स्कूल में परीक्षा दे रही है। अरे बात क्या है? ठीक से बताओ तो सही। जमींदार की पोती बुखार की वजह से एक दिन भी परीक्षा नहीं दे पाई। सुन के बहुत बुरा लगा। लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बुरी लगने से क्या होगा? बीमारी की वजह है वह बुढ़ा। इतने अमीर लोग फिर भी गंदे तालाब की पानी पीते हैं, कच्चे शौचालय इस्तेमाल करते हैं। मुझे देखकर घिन आती है। हाँ सही कहा तुमने। क्या नहीं है उन लोगों को? अगर चाहिए तो 10 पक्का शौचालय बैठा सकता है, 10 नल बैठा सकता है। पैसा किस लिए चाहिए? हाँ वही तो। उस दिन गुवाहाटी वाली पोती के साथ क्या हुआ पता है? क्या हुआ? सुनकर हंसते हंसते पागल हो जाओगी। हाँ बोलो तो सुनो। उस दिन
क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? तुम लोग कच्चा सोसा इस्तेमाल करते हो? हाँ दीदी, हम लोग तो वही इस्तेमाल करते हैं। सी इतना घी लाती है, लेकिन क्यों इस्तेमाल करते हो? क्या करे, है ही नहीं ना। दादाजी क्या करते हैं? वो तो नहीं बनाएंगे ना, वो मानते ही नहीं है। कुछ करो ना दीदी, कुछ करो। दादाजी तो मानते ही नहीं है ना। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, दादाजी को समझाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है? दीदी, ओ दीदी, हाँ, यहाँ पे सैनिटरी शौचालय कहाँ मिलेगा? क्यों? यहाँ की कच्चा शौचालय में इस्तेमाल नहीं कर पाई, बहुत गंदा है, घिन आती है मुझे। बताओ ना जल्दी, कहाँ है? घर के सभी लोग ये कच्चे शौचालय ही इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं कर पाई, बताओ ना जल्दी, कहाँ है? तुम मालती दीदी के घर में जाओ। हाँ, वहाँ मिलेगा सरकारी तरफ से दिया हुआ अच्छी शौचालय। अच्छा, वो घर पे रहेगी ना अभी? हाँ हाँ, ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम जाओ। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। चाचा जी, हो गया आपका? मुझे दे दो। एक काम कीजिए, थोड़ा वहां से उखाड़ लाइए। अच्छा सुनिए, देखिए ना, सारी गोभियों को कीड़ा लग गया है। एक काम कीजिएगा, सब गोभियों की जड़ों को थोड़ा सा खोद दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ डंगे बहू। जी मालकिन। अच्छा देखो, अलग अलग शाक तोड़ना, पालक तोड़ना, लाई तोड़ना, एक काम करना, धनिया भी तोड़ लेना। पता ही है ना, अलग अलग शाक पकाओ तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। जी मालकिन। अच्छा सुनो, जल्दी से साग तोड़कर आ जाना, चाय तैयार है, दोनों साथ में पियेंगे, ठीक है? जी मालकिन। मैंने पहले भी तुम्हारे माँ और भाभी को बोल चुका हूँ कि ये गंदे पानी और अस्वस्थ वातावरण के कारण ही बीमार पड़ रही है। आप लोगों को अपने तौर तरीके जल्द से जल्द परिवर्तन करना चाहिए। ठीक बोला डॉक्टर काकोटी। जो लोग पुरानी तय तरीके मानते हैं, उन्हें और हमारे पिताजी को आपकी ये बात ही बदल सकती है। हाँ मामा जी, आपने 100% सही बात बोला। हमारे दादाजी और उनके जैसे जो लोग हैं, उन लोगों की जो पुराने ख्यालात हैं, उन ख्यालातों को हम लोग ही बदल सकते हैं, हम लोग ही परिवर्तन ला सकते हैं, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ हम सब मिलकर इस परिवर्तन को सफल करने की कोशिश करते हैं। जी सही है। ओके, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मामा जी, मैं जाती हूँ, दादी माँ के साथ मंदिर जाना है। ओके, जाओ। गांवों और
पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जमींदार जी, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया था। आप है सैनिटरी इंस्पेक्टर शंकर चौधरी। नमस्कार। बोलिए। इन्होंने आप लोगों को कुछ बोलेंगे। मैं इस बात के लिए आप लोगों को बुलाया था। सारे गांव में घूमने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अशुद्ध पानी और कच्चे शौचालय ही गांव के लोगों को बीमारी की तरफ धकेल रहा है। इसीलिए गांव के लोगों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी हो गया है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग कल 10 बजे आ जाएगा। अब लोग ठीक 9:40 को आ जाएंगे। मैं भी हाजिर रहूंगा। हाँ हाँ, ठीक है चौधरी बाबू, हम सब आपके साथ है। तो कल आप लोग मीटिंग पे जरूर रहेगा। हाँ, जरूर जरूर जरूर। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठे तो सही, चाय तो पी लीजिए। नहीं नहीं, मेरा बहुत काम है, अभी चलता हूँ। ठीक है, ठीक। तो आप लोग कल जरूर मीटिंग पे आइए, नहीं तो मेरा इज्जत तो नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। मुखिया जी। आप मिल गए, अच्छा ही हुआ। जी बोलिए, कैसे आना हुआ? कल स्कूल में एक मीटिंग बुलाइए। वहाँ पीने की पानी और शौचालय के बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा। जरूर जरूर, मैं सभी लोगों को बुला लूंगा। मीटिंग कितने बजे से शुरू होगा? सुबह 10 बजे। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। हाँ जी सर, एक कप तो चाय पी के जाइए। नहीं नहीं, हमारा समय नहीं है, बाद में पीऊंगा। हाँ, चलते हैं। नमस्ते। उपस्थित गाँववासियों, आज हम यहाँ ग्राम्य स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को कुछ बताने के लिए एकत्रित हुए हैं। गाँववासियों, एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें एक स्वस्थ वातावरण बरकरार रखना बहुत ही जरूरी होता है। हमें कुछ बातों पर अक्सर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आजकल इस गांव के ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ा हुआ है। अगर वो लोग बीमार पड़ेंगे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो जीवन में उन्नति कैसे करेंगे? मिस्टर काकोती, हाँ, हमारे गांव के लोगों को स्वास्थ्य उन्नति के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप ठीक से बता दीजिए। सुनिए गाँववासी, पानी उबाल के उसके बाद ठंडा करके फिल्टर करके ही पीना चाहिए। और जो लोग दरिद्र सीमा रेखा के नीचे जीवन बिताते हैं, वो लोग के लिए नल बिठा दिया है और उसी नल से आप लोगों को पानी पीना चाहिए। आपने सही कहा, लेकिन देखिए, आप लोगों के गांव में अमीर और गरीब दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। अमीर आदमी चाहे तो खुद के पैसा से एक नल बैठा सकता है, लेकिन वो लोग भी पुराने रीति रिवाज सोर नहीं पा रहा है। जैसे कि चौधरी जी, अपने पुराने संस्कार अभी तक नहीं छोड़े। अब क्या नहीं, फिर भी कच्चे शौचालय इस्तेमाल करते हैं, गंदे पानी तालाब से पानी पीते हैं, इसीलिए आपकी पोती बीमार पड़ रही, वो परीक्षा भी नहीं जीत पा रही। ऐसे उदाहरण इस गांव में बहुत हुए। आज मेरा आंखें खोल गई।
आज ही मैं पक्का शौचालय और नल बिठाने के लिए मिस्त्री बुलाऊंगा, हाँ, ताकि विशुद्ध पानी पी के मेरा घर का कोई भी आदमी आज के जैसा बीमारी में कभी नहीं पड़े। आज मेरे पिताजी की आंखें खुल गई। मेरे पिताजी जैसे सभी गांव के सभी लोगों को शौचालय और नल के पानी से ही पानी पीने पड़ सकता है। पानी पीना चाहिए। गाँववासियों, एक स्वच्छ जीवन के लिए एक स्वच्छ वातावरण बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हम सभी लोगों को आसपास की सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है। और सरकारी दिया हुआ नल उसका पानी ही पीना चाहिए। जानते हो वरुणा दीदी, आज आप ही की वजह से दादाजी का मन परिवर्तन हुआ है, नहीं तो हमेशा हम लोग को वही गंदा पानी और कच्चा शौचालय इस्तेमाल करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने विदिशा। दादाजी तो पुराने ख्यालात की है ना, और पुराने रीति रिवाज भी वो मान के चलते हैं, और ये छोड़ने के लिए वो आसानी से मानते भी नहीं। लेकिन क्या है ना, हम उनके पोती पोतियाँ, तो हमारे बात मानने के लिए वो मजबूर हो गया, क्योंकि हमें वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, इसलिए उनका मन की परिवर्तन हो गया। वो तो है दीदी, वो सुनो ईंट पत्थर गिराने की आवाज़। हाँ, वो ईंट और पत्थर सुनाई दे रहा है। दादाजी ने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया। अच्छा ही है, बुरा भी लगता है ना उनके लिए, लेकिन क्या करें, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और अपनी सेहत के लिए नल का विशुद्ध पानी और सैनिटरी शौचालय तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ दीदी, सही कहा आपने। हमारे स्कूल में भी ये सब बातें सिखाते हैं। आजकल ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है, लोग चंद्रलोक में पहुंच रहा है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर लिया, है ना दीदी? हाँ विदिशा, तुमने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया है। हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। हम आधुनिक युग में हैं, तो पुराने कुछ बातों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा और नई बातों को हमें लेना पड़ेगा। तभी तो समाज की सुधार होगी ना, समाज की परिवर्तन होगी, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारी समाज की उन्नति भी होगा, है ना? सही कहा दीदी आपने।